हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो है एनजे का ब्लू चिप पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स, ये जो एनजे ब्लू चिप पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंडर आता है। तो ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो नॉर्मली जिसमें HNIs, अल्ट्रा HNIs और हाई नेटवर्थ रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि बिफोर गोइंग फॉर द PMS सर्विस, ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनजे ग्रुप के बारे में ब्रीफली डिटेल समझ लेते हैं कि ये ग्रुप की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, ये ग्रुप की क्या हिस्ट्री है। फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप है ये काफ़ी ओल्ड ग्रुप है और इसको मोर देन 25 ईयर्स हुए हैं इंडिया में। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो, और आज ये इंडिया का एनजे ग्रुप, एनजे एज ए डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, एनजे इंडिया इन्वेस्ट, ये इंडिया का टॉप मोस्ट कॉरपोरेट डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, जिसका जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, असेट्स अंडर एडवाइसिंग है, ये अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके ओवरसी करते हैं, दैट इज़ अराउंड 1.25 लाख करोड़। तो ये एक AMC के बराबर का इनका अपना असेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के थ्रू आता है। इनको हाल ही में असेट मैनेजमेंट कंपनी का भी लाइसेंस अप्रैल 21 में मिला है, और उनका अभी रिसेंटली एक बैलेंस एडवांटेज फंड भी लॉन्च हुआ था, जिसने भी हिस्ट्री क्रिएट किया था। एक इसका जो मेडन NFO था, ये वन ऑफ द बिगेस्ट NFOs है इंडिया के हिस्ट्री में। फ्रेंड्स, अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में अराउंड सेबी के अंडर में 650 के आसपास में पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है, और इसमें जो top10brokers.com ने जो स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उस बेसिस पे जो टॉप 10 PMS सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो एनजे को उसी लिस्ट में पोजीशन मिला हुआ है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप काफ़ी अच्छा रेपुटेशन कमा के ला रहा है, और हमको डेफिनेटली इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि इसमें ये अगर आप PMS में निवेश करने का सोच रहे हो, तो ये टॉप 10 में क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाता है। ये जो ग्रुप है, ये इंश्योरेंस ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड के साथ इसका स्टार्टिंग हुआ था, पर अभी ये म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग मैंने अदर देन दैट इंश्योरेंस ब्रोकिंग, NBFC, ऑफशोर वेल्थ मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट, एजुकेशन, वेलनेस, रियल इस्टेट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारे के सारे सेगमेंट्स में आज एनजे ग्रुप का प्रेजेंस है। तो ये एक बहुत ही तगड़ा ग्रुप है। अराउंड 2010 के आसपास में इन्होंने PMS बिजनेस में एंट्री की थी। तब इनका कोलैबोरेशन के साथ वर्किंग चल रहा था। लास्ट फ्यू ईयर से ये लोगों का अपना खुद का PMS है, खुद का मॉडल है, उस बेसिस पे एनजे ग्रुप वर्किंग करता है, और एक 3000 करोड़ प्लस इनका असेट बेस है, और 3000 प्लस इनके इन्वेस्टर्स है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है निवेश करने के लिए। ज़्यादा लोग, क्योंकि ज़्यादा लोग इनके साथ में एसोसिएटेड है, दैट शोज कि ये जो ग्रुप है, सो पीपल ट्रस्ट देम बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस एंड बिकॉज ऑफ द ethics and trust value, and other than that, most importantly, the specialization and the skill. अभी समझते हैं इनका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में स्पेशलिटी क्या है। ये जो ग्रुप है, इनका स्पेशलिटी है रूल बेस्ड एक्टिव मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंसेप्ट को हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझ लेना चाहिए। There are two schools in investing. One is the passive investing school, and the other is active investing school, which is a traditional school. अभी मॉर्निंग स्टार का रिसर्च ये बताता है कि पैसिव इन्वेस्टिंग, और रादर क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग इज़ नाउ लैंडेड टू द कंप्यूटर, तो प्योरली कंप्यूटर बेस्ड इन्वेस्टिंग इज़ नॉट वेरी मच सक्सेसफुल।
एक्टिव मैनेजमेंट में फंड मैनेजर के अपने बायसेस आ जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं. सो द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 60% ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इन्वेस्टिंग एंड 35% इज ह्यूमन इंटरवेंशन. तो इसी का कॉम्बिनेशन है ये. पैसिव इन्वेस्टिंग में जैसे डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है क्योंकि यू आर मिररिंग द मार्केट. एक्टिव इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर का अपना डिस्क्रिशन, अपना चरिस्मा आ जाता है. और इसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें यू गेट अ डिसिप्लिन, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स डिसाइडेड बाय द फंड मैनेजमेंट कंपनी. बट क्योंकि क्या रहता है कि ओवर द पीरियड rules also get changed because are required to be changed because of the changing environment. इसको adaptive रूल मॉडिफिकेशन बोला जाता है. तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स क्योंकि असेट मैनेजर या फंड मैनेजर सेट करता है, तो इट इज़ लाइक एक्टिव मैनेजमेंट बट इन अ पैसिव विथ अ पैसिव डिसिप्लिन. So this is the center line on the central theme of rule based active management, and this is one of a very successful schools. अभी एनजे का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस समझते हैं कि इसमें देयर आर टू फंडामेंटल फैक्टर्स like value and quality which decide the performance, and there are two market factors which are linked to the market performance. They are called as momentum and volatility. तो ये जो 4 पैरामीटर बेस्ड एनजे का अपना एक खुद का मॉडल है. उस मॉडल के बेसिस पे रूल्स मॉडिफाई करके या रूल्स स्क्रिप्ट करके, जो कि एक फंड मैनेजमेंट टीम करती है, एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है. और दैट पोर्टफोलियो इज़ बेसिकली अनबायस्ड पोर्टफोलियो, क्योंकि बिकॉज वंस एक बार रूल सेट हो जाए उसके बाद कंप्यूटर जो निकाल के देगा तो उसमें फंड मैनेजर का या टीम का अपना कोई से नहीं रहेगा. फिर उसमें पर्सनल बायसेस निकल जाते हैं. एंड दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर मैनेजिंग अ बिगर वेल्थ, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बायसेस फॉर्म्स अ मेजर फैक्टर कि जिससे पोर्टफोलियो का जो अल्फ़ा है वो कम हो जाता है. दोस्तों, अभी बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स हाउ द एनजे ब्लू चिप पोर्टफोलियो वर्क्स, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ब्रीफली की फीचर समझ के हम परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं. पोर्टफोलियो जो है इसका स्टार्ट हुआ था ये March 12, 2018, यानी आज लगभग 3.5 साल से ज़्यादा, क्लोज टू 3.25 साल के आसपास का इसका परफॉर्मेंस अवेलेबल है. और इंटरेस्टिंगली ये जो फंड है, जैसे कि आप परफॉर्मेंस में देख सकते हैं, ये फंड ने अक्रॉस द एंटायर हॉरिजॉन इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, इस बेंचमार्क को बीट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, पर इस बेंचमार्क को एक हेल्दी मार्जिन से बीट किया है, विच इज़ एज हाई एज 5% सिंस इंसेप्शन. इट इज़ 7% सिंस इंसेप्शन. ये इंडेक्स के रिटर्न 15% आए हैं और ब्लू चिप पोर्टफोलियो के रिटर्न 22% आए हैं. और अगर एक साल का इसका अल्फ़ा देखा जाए तो इट हैज़ बीटन द बेंचमार्क बाय अ हेल्दी मार्जिन ऑफ 22%, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. सो फ्रेंड्स, गिवन दिस कि अभी आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये सिलेक्शन कैसे हुआ है, ये इतना बड़ा अल्फ़ा कैसे क्या जनरेट हुआ है. तो ये जो अल्फ़ा है ये जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस विच आई विल एक्सप्लेन यू. उसका इंसाइट्स मैं दूंगा. सबसे पहले ब्रीफली इसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन समझने के पहले इसका पोर्टफोलियो के एट्रीब्यूट समझ लेते हैं. इसमें क्योंकि ये PMS है तो एज़ पर सेबी रेगुलेशन 50 लाख इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा दैट वुड बी अराउंड 2.5% फॉर इन्वेस्टमेंट लेस देन 2 करोड़. आप इसमें 1 लाख रुपए का टॉपअप जो है वो भी कर सकते हैं फर्दर, जैसे आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है तो. और पोर्टफोलियो के जो टॉप 3 सेक्टर्स है
वो टॉप 3 सेक्टर्स में आईटी आता है जिसका 42% का वेटेज है। देन कम्स द मटेरियल्स कि जिसका 18% का वेटेज है आज के डेट में, और जो इंडस्ट्रियल्स है इसमें 13%। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है, अगर हम कन्वेंशनल ब्लू चिप देखते हैं या ब्लू चिप फंड भी देखते हैं म्यूचुअल फंड, तो वहाँ पे क्योंकि निफ्टी में फाइनेंशियल्स का वेटेज अराउंड 40 से 43% के आसपास वेटेज है। सो पीपल मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी ब्लू चिप पोर्टफोलियो में भी फाइनेंशियल्स ही सबसे ज़्यादा रहेगा। बट दिस इज़ द ओरिजिनल पोर्टफोलियो जिसमें फाइनेंशियल का वेटेज जो है वो बहुत कम है। In fact, it is only 7%, which is too low as compared to 43% of Nifty। तो आपको एक ओरिजिनल मिक्स मिल जाता है ऑफ स्टॉक्स विच आर फार डिफरेंट देन द कन्वेंशनल स्टॉक्स जो हम लोग देखते हैं। इसमें के जो टॉप 5 स्टॉक्स है या टॉप 3 स्टॉक्स है वो परसिस्टेंट सिस्टम है, फिर टाटा एलेक्सी है, माइंड ट्री इज़ वन स्टॉक जो कि इसका टॉप स्टॉक्स में आता है। देन लार्सन एंड टुब्रो है, L&T इन्फोटेक है, और अनदर स्टॉक इज कोपोर लिमिटेड। सो गिवन दिस थिंग, ये पोर्टफोलियो में आपका जो एग्जिस्टिंग एमएफ पोर्टफोलियो अगर स्टॉक पोर्टफोलियो चल रहा है तो इस वेटेज में डेफिनेटली आपको ये स्टॉक्स नहीं दिखेंगे। बट ये जो स्टॉक्स है ये कंपनी ने सिलेक्ट किए, और दीज आर दी कन्वेक्शन स्टॉक विच आर कमिंग आउट ऑफ द एंजेल्स मॉडल। नाउ अभी ये इतना बड़ा जो 500-300 का यूनिवर्स है, यहाँ से 25 ऑड स्टॉक्स तक कैसे पहुँचते हैं, इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ डन बाय एलिमिनेशन प्रोसेस। टॉप 300 कंपनीज ली जाती है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटल, और फाइनेंशियल कंपनीज़ को एलिमिनेशन का मैट्रिक्स है जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ, देन रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीज़ें ली जाती है। लेंडिंग कंपनीज अगर है तो लोन बुक ग्रोथ देखा जाता है, और नॉन लेंडिंग कंपनीज है तो फ्री कैश फ्लो देखा जाता है। वैसे ही नॉन फाइनेंशियल्स के लिए रेवेन्यू ग्रोथ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है, फ्री कैश फ्लो देखा जाता है। सो विद दिस, ये जो 300 कंपनीज है इसमें एलिमिनेशन होके ये जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो काफ़ी कंसाइज बन जाता है कि जिसको हैंडल करना इजी रहेगा। और फिर इसको अलग अलग क्वालिटी फैक्टर्स लगाए जाते हैं, और वो क्वालिटी फैक्टर्स लगा के टॉप 50 कंपनीज निकाली जाती है बेस्ड ऑन द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि क्वालिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रहती है। तो उस बेसिस पे 50 क्वालिटी कंपनीज 300 में से निकाली जाती है, और उसके बाद में एक और इंडिकेटर आता है। फ्रेंड्स, ये फैक्टर इन्वेस्टिंग जो कि जो मोस्ट ट्रेंडिंग थीम चल रहा है वर्ल्ड वाइड, तो उस थीम के अंडर ये सिलेक्शन या अदर एलिमिनेशन होता है कि इसमें ये जो एक फैक्टर है मोमेंटम फैक्टर, विच इज़ अ वेरी सक्सेसफुल फैक्टर। देर आर मेनी फैक्टर्स विच बेस्ड ऑन विच द इंडाइसेस हैव बीन डिज़ाइन, जैसे क्वालिटी फैक्टर है, देन वोलेटिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो उससे ये जो डेटा साइंटिस्ट है या अदर जो रिसर्चर्स है वो देखते हैं कि क्या हम इंडेक्स को कैसे बिट कर सकते हैं, इंडेक्स का जो एक कंट्रीब्यूटिंग पाए कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखा गया है कि मोमेंटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैक्टर कि जिससे हमको एक अच्छा रिटर्न या अच्छा अल्फ़ा जनरेट हो जाता है ओवर एंड अबव इंडेक्स। तो ये क्वालिटी फैक्टर्स में से कुछ कंपनीज निकाली जाती है कि जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है बेस्ड ऑन द टोटल प्राइस रिटर्न एंड बेस्ड ऑन द मॉडल, और उस बेसिस पे 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो निकाला जाता है। और क्योंकि ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है तो आपको जो कन्वेंशनल स्टॉक्स है वो दिखेंगे नहीं। और अभी आपने अगर कन्वेंशनल पीएमएस पोर्टफोलियो या ब्लू चिप पोर्टफोलियो देखे होंगे तो अभी आज की डेट में बैंकिंग इंडेक्स इज़ बैडली बिटन। इवन आप इंडेक्स की भी बात करें तो 41,000 तक के आसपास जो इंडेक्स गया था, अभी 36-37 हज़ार के आसपास इंडेक्स चल रहा है। और ये जो पोर्टफोलियो है क्योंकि इसमें बैंकिंग का वेटेज ही 6-7% है, तो आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम इज़ रियली गिविंग अ गुड अल्फ़ा।
तो यही रीज़न है कि इसके कारण जो पोर्टफोलियो के रिटर्न काफ़ी अट्रैक्टिव है, और क्योंकि ये ओरिजिनल मॉडल है तो वो जब चल रहा है तो इट इज़ गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स। सो दोस्तों, ये जो मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इवन जो ब्रोशर भी दिया है, तो दैट इज़ अवेलेबल ऑन द नेट। और उस बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मेरे को अवेलेबल हुई, उस बेसिस पे मैंने ये एनजे का पीएमएस का रिव्यू किया है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द टॉप क्लास पीएमएस। ब्लू चिप पीएमएस में भी इसका जो परफॉर्मेंस है, ब्लू चिप फंड या कैटेगरी में ये टॉप 15 में आता है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस पीएमएस इफ़ यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन द पीएमएस। ये ब्लू चिप पीएमएस जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग पीएमएस है। रिस्क लेवल रिलेटिवली कम हो जाता है क्योंकि इट इज़ इन्वेस्टिंग इन द टॉप ब्लू चिप्स ओनली, और मिड कैप्स या स्मॉल कैप में ये क्योंकि निवेश नहीं कर रहा है, तो उसके कारण इसमें रिस्क लेवल विद इन इक्विटी काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने काफ़ी सारी हटके चीज़ें इस सेशन में दी होगी। अगर आपको अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता तो आप सही चैनल पे आए हो। यहाँ पे आपको हटके चीज़ें देखने को मिलेगी। इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन पीएमएस, then my team and I will can also definitely help you to invest in this PMS. If you are already having a NJ advisor, you should be contacting your NJ advisor and seek his help to buy the PMS. Thank you, friends. Thank you.